जिंदगी में कई बार आप जो चाहते हैं वो उस वक्त में मिलती है जब आप उसकी उम्मीद छोड़ने लगते हैं। आपके हिस्से वो सारी चीजें आती तो है, आपके मन के हिसाब से चीजें होती भी है, लेकिन उसके बदले में समय आपसे बहुत कुछ वसूल लेता है। ये कहानी एक ऐसे लेखक की है जिसके ऊपर एक ही धुन सवार थी, किताब लिखने की। वो किताब लिख तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो भी किसी किताब से कम नहीं है। मुझे दिल्ली में आकर गुलशन नंदा जी बनना था, मुझे ऑफिसर बनना नहीं था, मुझे पॉश कॉलोनी में मकान नहीं खरीदना था, मुझे अपने साहित्य को देखना था। मुझे खुशी इस बात की कि जो मैंने सपना देखा था वो मैंने पूरा किया। क्योंकि आज बच्चे जो है वो अपना सपना पूरा नहीं करते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन मेरा अब सपना है कि मैं शेक्सपियर भी बनूं। किताब लिखने की धुन ने लक्ष्मण राव को महाराष्ट्र के अमरावती जिले से दिल्ली तक ले आया। पहले लक्ष्मण राव किताबें पढ़ते थे, गरीबी ने उन्हें नौकरी की चिमनी में धकेल दिया। लेकिन अफसोस, जिस राइस मिल में काम करते थे वो एक दिन बंद हो गया। यहीं से एक नया किस्सा शुरू हुआ, जिसमें कुछ दिनों के लिए भोपाल शहर भी एक पड़ाव बना। आगे दिल्ली शहर लक्ष्मण राव का इंतजार कर रही थी। छोटे बड़े बदलाव के साथ लक्ष्मण राव अपने सपनों के करीब पहुंचने लगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर पुस्तकें लिखने के लिए आया था। प्रॉपरली मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, अमरावती ज़िले में तड़ेगांव देशासर नाम से एक गांव है। उस गांव में 22 जुलाई 1952 को मेरा जन्म हुआ और 8वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई। और मैं गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता हूँ। उस समय पढ़ता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक दिन गुलशन नंदा क्यों नहीं बनूं। ये सोचकर मैं आगे बढ़ने लग गया। फिर उसके बाद शहर आया, अमरावती शहर आया, वहाँ 10वीं पास की। और आर्थिक परिस्थिति वैसे गरीबी की थी। हमारे पिताजी तो खेती बाड़ी के मजदूरी थे। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैं अमरावती शहर में एक स्पिनिंग मिल में काम करने लग गया। वो मिल 1975 में बिजली कटौती के कारण बंद हो गया। और उसके बाद फिर मैं घर चला गया, खेती बाड़ी का काम करने लगा। मुझे लगा यहाँ रहकर मैं क्या करूँगा। तब मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और मैं वहाँ से अमरावती आया, अमरावती से भोपाल आया। और भोपाल में मैंने 3 महीने मजदूरी की और 3 महीने मजदूरी करके 90 रुपये कमाए। फिर मैं दिल्ली आया। ये 1975 की बात है, जुलाई महीने की। यहाँ आकर मैं बिरला मंदिर के धर्मशाला में रहा और काम ढूंढ रहा था, पर कि मिल नहीं रहा था। लेकिन मैंने फिर ऐसा ही काम किया, ढाबों में बर्तन साफ करना या मजदूरी करना, इस तरह से मेरा काम चलता रहा। 1975 में मैंने इसी रोड पर ITO के पास विष्णु दिगंबर मार्ग रोड पर एक पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा। तो उस समय एक अच्छी बात थी कि मैंने वो ठिया लगा लिया। और फिर मैं यहाँ से दिल्ली गेट जाता था 1 किलोमीटर, और वहाँ जाकर संडे बाज़ार से किताबें खरीद कर लाता था और फिर पढ़ता था। वहाँ से मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों का पता चला, हिंदी के साहित्यकार, अंग्रेजी के साहित्यकार, और लेनिन, गोर्की और शेक्सपियर जैसे साहित्यकारों का पता चला। तब मुझे लगा कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। जैसे कि मैंने 2 किताबें लेके प्रकाशक के पास गया और प्रकाशक ने प्रकाशित तो नहीं, लेकिन एक प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा कि तुम क्या जानते हो इसे, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू डोंट नो व्हाट इज द पब्लिकेशन। लेकिन 5-6 हज़ार रुपये मेरे पास थे और मैंने सोचा 5-6 हज़ार में मेरी पुस्तक छप जाएगी, नहीं मकान खरीद लूँगा। लेकिन मकान तो नहीं खरीद पाया, लेकिन मैंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की 7,000 में, और नई दुनिया की नई कहानी, और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। जिंदगी के हिसाब और किताब को ना तो किसी कलम से लिखा जा सकता, ना रचा जा सकता। आखिर में लिखने वाले किस्मत में जो लिख देते हैं वही आखिर सत्य होता है। लक्ष्मण राव की लड़ाई खुद से थी, उन्हें खुद को हराना था और खुद से ही जीत भी हासिल करनी थी। इन सारी बातों में वक्त तो जरूर लगा, लेकिन वो सब पूरा भी हुआ। वरना 50 साल में 12वीं और 63 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री को हासिल करना किसी बुजुर्ग के लिए मामूली बात नहीं है। लक्ष्मण राव के लिए यह सिर्फ उपलब्धि नहीं है, यह उनकी जीत है। जब मेरे पास पत्रकार आने लगे, पूछताछ करने लगे, अभी तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो,
मेरे पास एक अध्यापक जी आते थे पान खाने के लिए। वो कहने लगे तुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने अपनी उम्र के 40 साल में पत्राचार विद्यालय तिमारपुर से 12वीं पास किया। उसके बाद 50 साल की उम्र में मैंने बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और 63 साल की उम्र में मैंने एमए किया। इस तरह से मेरी शिक्षा रही। मेरे 2 बेटे हैं, बैंकों में काम करते हैं। मेरा घर चल रहा है। मकान तो ले नहीं पाया अब तक, लेकिन किराए के मकान में रहते हैं। एक फ्लैट है किराए का, लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी है। मेरा सपना था कि मैं दिल्ली में गुलशन नंदा जी बनूँ। गुलशन नंदा जी तो मैं बन चुका हूँ, लेकिन मेरा अब सपना है कि मैं शेक्सपियर भी बनूँ। इसलिए मेरा सारा काम चल रहा है। रात दिन मैं अध्ययन करता हूँ और अपनी योग्यता को देखता हूँ। बाकी मुझे खुशी है इस बात की कि जो मैंने सपना देखा था वो मैंने पूरा किया। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में नए तरीके से संवरने के लिए अच्छी तरह से टूटना और बिखरना पड़ता है। लक्ष्मण राव खुद को नए तरीके से स्थापित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मजदूरी से लेकर होटल में काम, फिर पान की दुकान, और जब गुटखे पर बैन हुआ तो चाय की ठेली। जिंदगी ने जिन जिन रास्तों से उन्हें गुजरने को कहा वो मुस्कुराकर गुजरते रहे। आगे उनके सपनों की मंजिल थी। दर दर की ठोकरों के बाद अब तक उनके नाम से 25 किताबें छप चुकी हैं। दरअसल क्या था कि जब शुरू में आता तो मुझे यही छोटा काम करना पड़ा, भवनों पे मजदूरी करना या ढाबे पर, क्योंकि जो मुझे सेटल होना था। जब मैं सेटल हो गया तो फिर मेरे पास कुछ पैसे आ गए तो मैंने पान बीड़ी सिगरेट की दुकान लगाई। 15 साल तक पान बीड़ी सिगरेट बेचता रहा, परंतु उसके बाद इस पर प्रतिबंध आया कि ये कोई मतलब ये बेच नहीं सकते, या सिगरेट का इसका विज्ञापन नहीं हो सकता है। और फिर उन्हीं दिनों में डिस्पोजल ग्लास आए थे। हमने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इसके सहारे हम चाय चला सकते हैं। फिर हमने चाय आरंभ की, तो उस चाय बेचते हुए 25 साल हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे एक किताब आ रही है और मेरा नाम हो रहा है, तो इसका मार्केटिंग करना ज़रूरी है। ये किताबें हमारे पास भला ही लोग कम आएंगे खरीदने के लिए, लेकिन हमें जगह जगह पहुंचानी पड़ती है। लाइब्रेरी में, स्कूल में, कॉलेज में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उनको मतलब कहना पड़ता है कि आप देखिए, अगर पसंद आए तो आप रखिए, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की सहानुभूति भी होती है, उनके पास बजट भी होता है कि चलो ले लो किताबें, तो खरीदनी है, इनकी खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में हमें उनके पत्र भी आते हैं, ऑर्डर भी आते हैं कि हमें 2 किताबें वो चाहिए, हमें रामदास चाहिए, रेणु चाहिए। इस तरह से ये मेरा मार्केट बनता गया और मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं लेखक बनता गया। मैंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे और ऐसे शोध ग्रंथ लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं। इस तरह से 25 किताबें हो गई, ये छप चुकी है। शब्दों की दुनिया बड़ी विचित्र होती है। लक्ष्मण दास इस दुनिया में खुद को स्थापित कर रहे थे। गुलशन नंदा को पढ़ते हुए गुलशन नंदा बन जाने की लड़ाई बहुत मामूली नहीं थी, लेकिन हिम्मत वाला वही होता है जो अपनी लड़ाई के लिए सब कुछ झोंक देता है। लक्ष्मण राव ने यही किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे दिल्ली में आकर गुलशन नंदा जी बनना था। मुझे ऑफिसर बनना नहीं था, मुझे पॉश कॉलोनी में मकान नहीं खरीदना था, मुझे अपने साहित्य को देखना था। इस पर मैंने शोध किया कि पुस्तकें प्रकाशित कैसी होती है, पुस्तकें बिकती कहाँ है, पुस्तकें कैसी लिखी जाती है। साथ साथ मैंने अपना एजुकेशन भी बढ़ाया, तो ये नॉलेज मुझे आता गया और किताबें बिकती गई और मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा होता गया, तो मुझे सफलता मिलती गई। राष्ट्रपति रहते हुए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने लक्ष्मण राव को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया था। गीत, संगीत, किताब और कहानी ही सालों बाद भी लक्ष्मण राव की दुनिया है। सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से रात तक उनके ऊपर अभी भी एक ही धुन सवार है। इसी तरह वो किताब लिखते रहें और इसे पूरा करें। ये सच है, एक ही सपनों को पूरा करने में इंसान अपने कई सपनों को मार देता है। लक्ष्मण राव ने किताब लिखने की धुन में अपने बाकी सपनों का पीछा करना लगभग छोड़ दिया। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, लेकिन वो अभी भी एक ही जिद के साथ दिल्ली से दिल्लगी किए बैठे हैं कि आगे और भी लिखना है, आगे और भी लिखना है।